तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो एक बात बताएं कि इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले एक बात बताएं, क्या सभी जीव जो भी हमारे बायोस्फीयर पर है, क्या सभी सेम एलिमेंट एंड कंपाउंड से बने हैं? पता करते हैं। तो हमने क्या किया, केमिकल एनालिसिस किया। और हमने जब केमिकल एनालिसिस किया किसका, वायरस, बैक्टीरिया या फिर एनी लिविंग टिश्यू लाइक प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, तो हमने पाया इन सब में एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ईटीसी। ईटीसी में आपका सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब भी आ सकते हैं। ठीक है, ये सभी आते हैं। ओके, तो ये हमने देखा कि ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और फिर हमने नॉन लिविंग थिंग को एनालिसिस किया कि क्या नॉन लिविंग थिंग में भी यही एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो हमने पाया, जैसे कि अर्थ क्रस्ट को हमने देखा, तो हमने पाया कि अर्थ क्रस्ट में भी यही सेम एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पर मास यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग में कार्बन एंड हाइड्रोजन का रिलेटिव एब्यूडेंस फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स इज हायर। ठीक है, ये तो बात हुआ एलिमेंट्स का। तो अब हम बात करते हैं लिविंग टिश्यू में कंपाउंड्स का। तो कंपाउंड्स का एनालिसिस करने के लिए हमने क्या किया कि हमने कोई भी लिवर टिश्यू या फिर प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, मे बी अ leaf, stem, anything, any tissue. Okay. When we add the trichloroacetic acid in it in a beaker, and then we grind it with mortar and pastels, आप खल और मूसल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला? वी गेट अ थिक स्लरी। ओके, तो हमें क्या मिला? एक थिक स्लरी। एंड देन हमने क्या किया, इस थिक स्लरी को एक चीज क्लॉथ से स्टेन किया। ओके, हमने क्या किया? एक चीज क्लॉथ से स्टेन किया। तो हमें क्या मिला? हमें कुछ रिटेंटेट मिला एंड हमें कुछ फिल्ट्रेट मिला। क्या मिला हमें? टू फ्रैक्शन मिला। फर्स्ट वन इज रिटेंटेट एंड सेकेंड वन इज फिल्ट्रेट। द रिटेंटेट विच इज इन चीज क्लॉथ एंड द फिल्ट्रेट विच इज इन बीकर। तो हमने रिटेंटेट को क्या कहा? एसिड इनसॉल्युबल पूल कहा। ठीक है, एंड फिल्ट्रेट को क्या कहा हमने? एसिड सॉल्युबल पूल। ओके,
अब हम ये पता करते हैं कि इस एसिड इनसॉल्युबल पूल में कौन कौन से केमिकल कंपाउंड है, और एसिड सॉल्युबल पूल में और एसिड इनसॉल्युबल पूल में, दोनों में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। तो इसके लिए हमने एक प्रोसेस किया। ओके, हमने क्या किया, हमने इसमें केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया, देन फिर इसे हमने आइसोलेट किया, देन हमने प्यूरिफाई किया, एंड देन हमने एनालाइज किया इसके केमिकल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो हमें पता चला कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में या फिर रिटेंटेट में हमें मिला न्यूक्लिक एसिड्स, हमें मिला पॉलीसैकेराइड, हमें मिला लिपिड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। एंड एसिड सॉल्युबल पूल में क्या मिला, एसिड सॉल्युबल पूल में हमें मिला कुछ एलिमेंट्स मिला जो मैंने आपको बताया था। सल्फेट भी मिला, फॉस्फेट मिला, और क्या मिला, ये तो हुआ बात इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ओके, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें न्यूक्लियोटाइड्स, नॉट न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजन बेसिस, मोनोमर ऑफ सुगर, अमीनो एसिड्स, ये सब हमें मिला। ठीक है, तो अब बात करते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल का। तो क्या क्या मिला हमें, न्यूक्लिक एसिड मिला ना, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ये जो क्या है ना, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड लिपिड्स, ये जो तीनों है क्या है, पॉलीमर्स है। Nucleic acid, polysaccharide and polypeptides are polymers, but lipid is monomers. Okay, as you can see that these three are polymers, so that their size will also be greater than lipid. Okay, the size of these polymers is more than 10,000 daltons. And the size of the lipid is less than 1000 dalton. ओके, तो आपने देखा, ये एक बात बताएं, ये मोनोमर्स इतना लिपिड मोनोमर है,
तो ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में कैसे आया? तो क्वेश्चन ये है ना कि ये आया कैसे, क्योंकि इसका साइज तो बहुत छोटा है। इन तीनों को हम कहेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। But lipid is not a true biomacromolecules. Okay, this is the these three nucleic acid, polysaccharide, and polypeptides are true biomacromolecules. Okay, actually, the lipid is hydrophobic. Hydrophobic in nature. When we grind the tissues, the cell membrane broken down and forms the vesicles, and these vesicles come in the acid insoluble pool due to their hydrophobic nature. So that lipid comes in acid insoluble pool.